अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल का लेक्चर हमने एंड किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसको मजीद समझने के लिए एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। अगर हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमें बताई हुई है 40 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने ड्रा करना है तो सबसे पहले हम डायरेक्शन इंडिकेटर, ये डायरेक्शन इंडिकेटर बनाने के बाद नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट और साउथ। अब हम बनाएंगे स्केल जो कि सूटेबल हो। स्केल सूटेबल का मतलब है अकॉर्डिंग टू द स्पेस ऑफ पेज। पेज जो हम यूज कर रहे हैं उसकी मुनासबत के लिहाज से 10 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लें तो 40 किलोमीटर पर आवर इस स्केल के मुताबिक होंगे 4 सेंटीमीटर के इक्वल। इट मींस कि हमने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करनी है और उसको फिर डायरेक्शन इंडिकेटर की मदद से शो करना है। फॉर एग्जांपल यहां पर हम डायरेक्शन मेंशन करना भूल गए। अगर डायरेक्शन इसकी हो टुवर्ड्स ईस्ट, 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसके लिए हमने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। अब इस वेलोसिटी को ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करने के लिए 4 सेंटीमीटर की लाइन चाहिए। उससे पहले हमने देखना है इसकी डायरेक्शन ईस्ट है तो ईस्ट वेस्ट ईस्ट की जो लाइन होगी इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा करनी है। तो ये अगर 4 सेंटीमीटर की लाइन हो एक अंदाजे के मुताबिक, अब हमने देखना है इसकी डायरेक्शन, क्योंकि हमने पढ़ा था डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है, इसके एक एंड पे एरोहेड होगा। तो ये ईस्ट की डायरेक्शन जो है किधर है, राइट वर्ड, दाएं जानिब है। तो ये जो है एक वेक्टर हमने जाहिर कर दिया है बाय ग्राफिकल मेथड, और इसकी लेंथ जो होगी वो होगी 4 सेंटीमीटर, जो कि शो कर रही है किस चीज को, 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को। हमारा सेकंड टॉपिक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने से पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेट एक्सेस। व्हाट आर कोऑर्डिनेट एक्सेस? कोऑर्डिनेट एक्सेस को हम डिफाइन करते हैं 2 लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर। राइट एंगल का मतलब है परपेंडिकुलर या कैमा। 2 लाइन्स ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर, line 1 and line 2 are at right angle to each other। कायमा ज़ाविये पे हैं या अमूदन हैं या परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कोई भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइन्स, वो वाला पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कता कर रही हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ये वाला पॉइंट। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सेस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सेस। अब ये जो लाइन है एक्स ओ एक्स प्राइम इज कॉल्ड एक्स एक्सेस, और जो लाइन है वाई ओ वाई इज नोन एज वर्टिकल एक्सेस और वाई एक्सेस। ओरिजिन से राइट साइड पर जो वैल्यूज होंगी एक्स की, इनको हम लेते हैं पॉजिटिव, और ओरिजिन से
लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज होंगी ये होंगी नेगेटिव, यानी ओ एक्स के अलोंग जितनी भी वैल्यूज होंगी पॉजिटिव, ओ एक्स प्राइम ओ एक्स डैश इसके अलोंग जो वैल्यूज होंगी वो होंगी नेगेटिव। सिमिलरली अलोंग वाई एक्सेस जो ओ वाई की डायरेक्शन में वैल्यूज होंगी इनको हम लेते हैं पॉजिटिव, और ओरिजिन से बिलो इस पॉइंट से बिलो और ओ वाई डैश एक्सेस पे जो वैल्यूज होंगी इनको हम लेते हैं नेगेटिव। अगर हमने किसी वेक्टर की डायरेक्शन शो करनी हो प्लेन में, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में ए, और इसको हमने डिनोट किया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ओ पी के साथ। तो इसकी डायरेक्शन को हम शो करते हैं एंगल मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सेस। ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सेस है इनके साथ जो एंगल बनाएगा, लेकिन उसके साथ एक शर्त है एंटी क्लॉकवाइज। एंगल मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सेस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। और पॉइंट पी के जो पॉइंट्स होंगे ए एंड बी, इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी।